कल्पना कीजिए, क्या एक दिन हमारी पृथ्वी या सोलर सिस्टम का कोई और प्लैनेट हमारे सूरज को छोड़कर अंधेरे ब्रह्मांड में अकेली यात्रा पे निकल सकता है? क्या यह मुमकिन है? क्या कोई ग्रह सच में अपने ही सौरमंडल को छोड़ सकता है? और अगर हां, तो ऐसा कब और क्यों होगा? हमारा सोलर सिस्टम एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। हर प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉयड और मून सब कुछ सन की ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। सन की ग्रेविटी स्पेस टाइम में बेंड पैदा करती है। जैसे अगर एक लार्ज बॉल को एक प्लास्टिक शीट में रख दिया जाए तो उस शीट के बीचों बीच एक बैंड पैदा हो जाएगा। अब अगर किसी भी हल्की गेंद को उस बैंड के बीच में रखेंगे तो वह लार्ज बॉल का चक्कर काटेगी और लार्ज बॉल की ग्रेविटी या बैंड से बाहर आने के लिए उसे अपनी स्पीड को बहुत तेज करना होगा। सन की ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि उसने पूरे सिस्टम को 4.5 अरब साल से स्टेबिलिटी में रखा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ग्रिप हमेशा के लिए है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह इस गुरुत्वाकर्षण बंधन से बाहर निकल जाए? साइंटिफिक आंसर है हां, थियोरेटिकली यह पॉसिबल है। यूनिवर्स में ऐसे बहुत से प्लैनेट्स पाए गए हैं जो किसी भी स्टार के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करते। उन्हें कहते हैं स्टारलेस प्लैनेट्स, यानी तारा विहीन ग्रह। ये बिल्कुल डार्क यूनिवर्स में अकेले घूमते हैं, बिना किसी सनलाइट, बिना सीजन्स और बिना किसी वार्मथ के। यहां पर तापमान लगभग एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमर्स को एस्टिमेट है कि मिल्की वे में अकेले ही शायद अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं, एग्जिस्ट करते हो। लेकिन सवाल यह है, ये प्लैनेट्स आखिर स्टारलेस बने कैसे? प्लैनेट के सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। अर्ली सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट्स ने कई स्मॉलर बॉडीज को स्लिंगशॉट की तरह बाहर फेंक दिया था। कुछ तो कॉमेट्स थे, लेकिन कुछ मार्स साइज्ड प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जिन्हें हमने कभी डिटेक्ट ही नहीं किया। अगर किसी समय हमारा सन किसी दूसरे स्टार के बहुत करीब से गुजरे तो उस स्टार की ग्रेविटी हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ को डिस्टर्ब कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रोमेडा और मिल्की वे का मर्जर शुरू होने लगेगा तो हो सकता है एंड्रोमेडा का कोई स्टार सन के करीब से गुजरे और उसकी ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट को सोलर सिस्टम से बाहर कर दे, और वो प्लैनेट हमारी अर्थ भी हो सकती है। ये रेयर होता है, लेकिन गैलेक्टिक स्केल पर ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है। जब सन अपनी लाइफ साइकिल के अंत में होगा, यानी जब वो रेड जायंट और फिर व्हाइट ड्वार्फ बनने लगेगा, तब उसकी ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी। उस समय आउटर प्लैनेट्स जैसे नेपच्यून या प्लूटो अपने ऑर्बिट से बाहर ड्रिफ्ट कर सकते हैं और एक तारा विहीन ग्रह बन सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट सोलर सिस्टम छोड़ दे तो उसके साथ क्या होगा? डार्क यूनिवर्स में उसे कोई सूरज नहीं मिलेगा। वहां लगभग डार्कनेस और एक्सट्रीम कोल्ड होगी। विदाउट अ स्टार्स रेडिएशन, प्लैनेट की एटमॉस्फेयर फ्रीज हो सकती है या धीरे धीरे स्पेस में लीक हो सकती है। इवन दो ये प्लैनेट्स डार्क होते हैं, हम उन्हें ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक्स या इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। नासा का अपकमिंग नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप ऐसे तारा विहीन ग्रहों को खोजने में हेल्पफुल हो सकता है। ये बहुत सरप्राइजिंगली कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन बहुत अनयूजुअल कंडीशंस में। अगर प्लैनेट के अंदर एक मोल्टन कोर है और ऊपर एक ज्यादा मोटी बर्फ की परत है, तो उसके नीचे तरल पानी और जीवाणु जीवन हो सकता है। इस तरह का विचार हमें यूरोपा और एंकिलाडस जैसे चंद्रमाओं से मिला है, जहां सनलाइट न के बराबर होती है, लेकिन अंदर हीट जरूर मौजूद होती है। इमेजिन कीजिए, एक प्लैनेट पूरी तरह से डार्क यूनिवर्स में भटक रहा है, लेकिन उसके अंदर कहीं माइक्रोबियल लाइफ शांति से साथ जीवित रहने की कोशिश कर रही हो। टेक्निकली ये ग्रह कांस्टेंट मोशन में होते हैं और बहुत दूर होते हैं। उन्हें रीच करना करंट टेक्नोलॉजी से असंभव है। फिर भी फ्यूचर में अगर ह्यूमैनिटी डीप स्पेस ट्रैवल में सक्षम होती है, तो ऐसे ग्रह साइंटिफिक रिसर्च और कॉलोनाइजेशन के लिए एक नया फ्रंटियर बन सकते हैं। और जब सूरज हमारे प्लैनेट के लिए खतरा बन जाएगा, तो हो सकता है हम ऐसे ही प्लैनेट को अपना नया घर बनाने की कोशिश करें। करंटली हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो इमीडिएटली सोलर सिस्टम से बाहर जाने की कगार पर हो। प्लूटो और दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स काफी दूर हैं, लेकिन अभी भी सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हैं। यस,
कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे ओर्ट, क्लाउड, कॉमेट्स बहुत लूसली बाउंड हैं और उनका सोलर सिस्टम से बाहर जाना संभव है। लेकिन जहां तक बिग प्लैनेट्स का सवाल है, नियर फ्यूचर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। सिमुलेशन सजेस्ट करते हैं कि 5 अरब साल बाद जब सन रेड जायंट बनेगा, तब अर्थ वेपोराइज हो सकती है या ऑर्बिट से बाहर ड्रिफ्ट कर सकती है। आउटर प्लैनेट्स धीरे धीरे मूव करेंगे और कुछ ग्रेविटेशनली अनबाउंड हो सकते हैं, यानी तारा विहीन ग्रह बन सकते हैं। इवेंचुअली हमारा सोलर सिस्टम एक फेडिंग मेमोरी बन जाएगा, सिर्फ कोल्ड रॉक्स और लोनली प्लैनेट्स डार्क यूनिवर्स में घूमते हुए। यूनिवर्स बहुत विशाल है और हर ग्रह की एक कहानी होती है। कुछ ग्रह सन के करीब होते हैं, कुछ दूर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली अकेले होते हैं, किसी स्टार से या किसी लाइट से जुड़े नहीं होते। उन्हें ना कोई सनराइज मिलता है, ना कोई सनसेट, सिर्फ एंडलेस नाइट और इन्फिनिट साइलेंस। और यही हमें रिमाइंड करवाता है कि हमारा छोटा और प्यारा सा प्लैनेट अर्थ कितना स्पेशल है।